अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाहीन अकेडमी। आज हम जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हम टॉप 40 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे आज। वीडियो के साथ बने रहिएगा। नंबर क्वेश्चन 1 है, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया इज़, कौन सा है कैपिटल सऊदी अरबिया का? रियाद है। द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज़, कितने कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है D8 का मतलब क्या है? D8 मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़। कितने हैं कंट्रीज़? 8 कंट्रीज़ हैं। इनका पर्पस क्या है? एक दूसरे को हेल्प करना, इकोनॉमी के हिसाब से बूस्टअप करना, उसको सपोर्ट करना। जब भी एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाएगी, दूसरा कंट्री उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। उस हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। नीचे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मीन्स उसमें मदद करना इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से। विच फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ D8, अब इनमें से कौन सा D8 कंट्री का मेंबर नहीं है? ऑब्वियसली गाइस, इससे इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, तुर्की है, बांग्लादेश है और दूसरे भी हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। विच फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर, अब वीटो पावर क्या है? एक कंट्रीज उसमें देखते हैं कि वीटो पावर क्या है। सबसे पहले इनसे देखते हैं कौन सा नहीं है कंट्री जिसको वीटो पावर नहीं है। कनाडा को नहीं है। अब इसमें कौन से आते हैं 5 कंट्रीज जिनको वीटो पावर है? देखते हैं गाइज। अब वीटो पावर को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों को ये पता नहीं होता कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर ये होता है कि टू से और स्टॉप ऑफिशियल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंट्री है, उसका कोई मसला चल रहा है, आप में से 5 लोग हैं, उनको अथॉरिटी होगी को उस मसले को या तो विड्रॉ कर लें या तो वो उनको सॉल्व कर लें। अब एक वोट होता है ना, जैसे इलेक्शन होती है, उस हिसाब से 5 कंट्रीज हैं। अगर वो 5 कंट्रीज एग्री है किसी मसले पे, तो उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर एक भी उनमें से नहीं कहेगा ना कि ये स्टेप ना लें, फिर वो क्या हो जाएगा? वीटो पावर, मतलब उस हिसाब से उनका कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है उस हिसाब से? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड्स द वीटो पावर टू ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ब्रिटेन को कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। अगर ब्रिटेन की जगह यूनाइटेड किंगडम आ जाए तो बात सेम है, क्योंकि ब्रिटेन जो है ना मेजर पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का है। चाइना है और रशिया है। अगर इनमें से एक भी कंट्री अगर ये कह देना कि नहीं, ये चीज़ रुकवा दे, अभी ये चीज़ नहीं हो सकती, फिर 4 मेंबर्स जो है ना बाकी, वो भी उस चीज़ से इनकार कर देंगे, चाहे वो कितना भी उनकी विलिंगनेस क्यों ना हो। अगर यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि ये चीज़ हो, ये एक्शन लिया जाए, फिर अगर चाइना उसको डिनाई कर दे, फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, एक ऑफिशियल एक्शन हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये ब्रिटेन है, ये जो है ना, ये क्या है मतलब रखता है, कौन से कंट्रीज इसमें है? ग्रेट ब्रिटेन इंक्लूड्स स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स है, whereas यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड्स बोथ ब्रिटेन एंड नदरलैंड आयरलैंड। मतलब उस हिसाब से यहाँ पे बता रहा है कि ब्रिटेन जो है ना किंगडम का मेजर पार्ट है, और नदरलैंड आयरलैंड, इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनती है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक वीटो पावर होता है, बहुत बड़ी ताकत है जो सिर्फ 5 कंट्रीज को है। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं 5 होते हैं। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है गाइस? वो है सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि अगर किसी भी अमन होगा, कोई जंग होगी, उस हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल एक मेजर पार्ट प्ले करता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, OIC चेंज्ड इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू इस्लामिक कॉरपोरेशन। कब चेंज हुआ था? ये हुआ था 2011 में। OIC का गाइस मतलब क्या होता है? वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारे मुस्लिम्स की इंटरेस्ट होते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। कितने कंट्रीज है टोटल OIC में? 51 है। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये OIC बनाई गई थी। किसने बनाई थी? ये सऊदी अरबिया में बनाई थी। द
द हाईएस्ट पाथ ऑफ अर्थ इज कौन सा है गाइस, सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। विच फ्रॉम फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, नॉर्वे नहीं है। यूरोपियन यूनियन सबसे पहले देखते हैं कि कितने कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, 27 कंट्रीज गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। टू मेक थिंग्स बेटर, इजी एंड सेफियर फॉर द पीपल, दे एग्री टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे परमानेंट मीन्स सेक्रेटरीट, परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द मीन्स मेजर, उनका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ पे गाइस, वो है काठमांडू नेपाल, ठीक है गाइस। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क, कितने मेंबर्स हैं सार्क के, नो गाइस। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर मेंबर्स ऑफ सार्क, ठीक है गाइस। द करेंसी ऑफ इसराइल इज, करेंसी कौन सी है इसराइल की, इनमें से गाइस ये है शेकल। सुएज कैनाल इज बिटवीन, कौन से कंट्रीज के बीच में है सुएज कैनाल, वो है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ OIS इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, जेड्डो में, कहाँ पे, जेड्डो कहाँ है, ये है सऊदी अरबिया में। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, कैपिटल कौन सा है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक में, ये क्लियर है, ओटावा। विच कंट्री बाय इलेक्टोरेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आप सबको पता है गाइस, ये जो फ्लैग लगा हुआ है ये इंडिया का है, और इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे। 3 मई गाइस इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर, क्या कहते हैं, किस डे को मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है गाइस। द हेड क्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मतलब यही है कि इंटरनेशनली ग्रीनरी को इंक्रीज करना, पीस मेंटेन करना, ठीक है गाइस, वो एम्स्टर्डम में है। विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लांगशू, सबको पता है गाइस, ये इटली है। द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन, कब हुई थी गाइस, 1949 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब बनी थी, 1995 को बनी थी। येलो सी लाइज बिटवीन, किन के बीच है, वो चाइना और कोरिया के बीच में है। हेड क्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज इन, कहाँ पे है, बर्लिन में है। 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर, क्या कहते हैं उसको, अर्थ डे मनाया जाता है गाइस। इंडोनेशिया इज एन आर्किपोलॉजी कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली, कितने आइलैंड है, मैंने गाइस आर्किपोलॉजी लफ्ज़ को डिफाइन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। इसका मतलब हो जाए ऐसा कंट्री जो यहाँ तो पानी से सराउंडेड हो, यहाँ तो उसके चारों तरफ आइलैंड्स हो, को फिर उसको कितने आइलैंड्स के बीच में इंडोनेशिया, 17,500। नंबर 24 क्वेश्चन है गाइस, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ वर्ल्ड इज, कौन सा स्मॉलेस्ट सी ऑफ वर्ल्ड है गाइस। सबसे पहले होता था बाल्टिक होता था, जो अब 4th नंबर पे आ गया है। अब नंबर कौन सा है 1 पे, मरमरा, ठीक है गाइस, सी इन तुर्की में है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर गाइस, फ्रॉम बांग्लादेश को कहा जाता है। वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज, या गाइस ये फेमस है, ये कहाँ पे है, ये सैन फ्रांसिस्को में है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, किस कंट्री को कहा जाता है गाइस, वो कहा जाता है इंडोनेशिया को। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, वो कहा जाता है फाइनलैंड को गाइस, फिनलैंड। द कैपिटल ऑफ चेक गाइस, ये जो है ना यहाँ पे ना ये साइलेंट है, चेक कहा जाता है इसको। रिपब्लिक इज, वो है प्रेज में, ठीक है गाइस। वेनिया इज द कैपिटल ऑफ, किसका है, ऑस्ट्रिया का है। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, किसकी एजेंसी है ये गाइस, फ्रांस की है। एंटारा इज न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। कुंतेस इज एयरलाइन ऑफ, किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। एमाराइट्स इज एन एयरलाइन ऑफ, किसकी, ये गाइस बहुत मशहूर है, UAE की है। द माइन सुपर पिट इज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट माइन, किसका बना हुआ है ये गाइस, आपको ये नज़र आ रहा होगा पिक में, ये गोल्ड है, गोल्ड का बना हुआ है
ये याद रखिएगा। सुपर पिट एक लार्जेस्ट माइन है ऑस्ट्रेलिया की। नंबर 36 क्वेश्चन है द टेम्पल ऑफ इवन द रिलीजियस बिल्डिंग इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? ये बेजिंग में है, चाइना में है। सना इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सीरिया। सबा इज न्यूज़ एजेंसी ऑफ यमन। द ली रिवर इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है गाइस? चाइना में है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन, कब दिया गया था फर्स्ट नोबेल प्राइज गाइस? वो दिया गया था 1901 में। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में फाइनली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।